श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री राधा कृष्ण के इच्छा और कृपा मात्र से आज से मैं आप सभी के साथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ के श्लोकों के भावार्थ और व्याख्या को साझा करने वाला हूँ, जो अलग अलग भागों में होगा। इस ग्रंथ की रचना श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद महाप्रभु जी ने किया है। इसमें राधा रानी की महिमा का अति ही सुंदर गुणगान है, जिसे श्रवण करके निश्चित तौर से आप सभी भक्तिमय हो प्रेम से गदगद हो जाएंगे। श्री राधा माधव के युगल चरणों का ध्यान करते हुए आज मैं इसके प्रथम भाग का प्रारंभ कर रहा हूँ। राधा रानी मेरे इस तुच्छ प्रयास को ग्रहण कर मुझ पर कृपा करें। आज के प्रथम भाग में हम श्री राधा रानी की महिमा का वर्णन का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं, जिनके श्री चरण कमल रेणु ब्रह्मा ईश्वर आदि के लिए सुदुर्लभ हैं, जो इस प्रकार परमाद्भुत ऐश्वर्यवती है और जिनके कृपा दृष्टिपात से सर्वात्सार श्री कृष्ण प्रेम अजंत्राधार होकर बरसता है, उन वृषभानु नंदिनी श्री राधा की महिमा को नमस्कार करता हूँ। किसी असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य में तत्व विशेष का नाम है भगवान श्री कृष्ण की अभिन्न तत्व, उनकी हृदयनी शक्ति वीर्यसी श्री राधा भी परम ऐश्वर्य माधुर्यवती है। पद्म पुराण पाताल खंड 40वें अध्याय में श्री राधा के प्रति श्री नारद का परम ऐश्वर्यमय स्तव है। व्रजधाम माधुर्य का ही धाम है। श्री राधा रानी साक्षात माधुर्य की ही मूर्ति हैं। इसलिए गौड़ीय वैष्णवचार्यों ने श्री राधा के माधुर्य वर्णन को ही विश्व के वृंदावनीय रस साधकों के आगे प्रस्तुत किया है। ऐश्वर्य की भीति पर ही माधुर्य का सौरभ्य प्रसाद खड़ा हुआ करता है। सो गोस्वामी पादों ने बीच बीच में श्री राधा के सुविपुल ऐश्वर्य या महिमा का भी संकेत दिया है। तभी आलोच्य श्लोक में तथा परवर्ती श्लोक में श्रीमती के विशाल ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा देवादि के लिए सुदुर्लभ श्री राधा का पाद पराग उनकी तरह ही परमाद्भुत ऐश्वर्यवान है। श्रीमद् भागवत ब्रह्मस्तव में देखने में आता है, श्री कृष्ण की पौगांड लीला में सखाओं के साथ उनकी पुलन भोजन आदि अति अद्भुत लीलाओं की माधुरी देखकर ब्रह्मा ने विस्मित हो ऐश्वर्य माधुर्य में विचित्र स्तवों द्वारा उनकी प्रार्थना की है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, श्रुतियाँ अभी तक जिनकी श्रीचरण रजकर्णिका का अनुसंधान करती है, वही भगवान मुकुंद तुम जिन लोगों के जीवन स्वरूप हो, उन्हीं ब्रजवासियों में से किसी एक की भी चरण धूलि कणिका जिस जन्म में पा सकूं, उस जन्म को मैं इस ब्रह्म जन्म की अपेक्षा कोटि कोटि गुना सौभाग्यजनक समझता हूँ। आपकी कृपा से मुझे वह जन्म प्राप्त हो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि गोपों का सौभाग्य देखकर स्तंभित होकर गोपों की पद रेणु की कामना करने का साहस नहीं किया। गोकुल की सीमा पर जो सब नीच जातियाँ वास करती हैं, उनकी पदरज से सर्वांग अभिषिक्त करने की लालसा से उनमें से किसी भी के भी द्वार पर पत्थर होकर जन्म लेने की प्रार्थना की। अतएव ब्रह्मा के लिए परम महान प्रेमवती वृषभानु नंदिनी श्री राधा की श्रीचरण रेणु सर्वथा ही दुर्लभ है। इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। शिवलोक या कैलाश में गोप गोपियों की पद रेणु सर्वथा दुर्लभ है। तभी श्रीमन महादेव उस रेणु की आशा में गोपेश्वर रूप में व्रज में वास करते हैं, किंतु श्री राधादि गोपियाँ श्रीमन महादेव के दर्शन और उनकी आराधना से श्री कृष्ण प्राप्ति हो सकती है, यह जानकर उन्हीं की पद रेणु की कामना कर रही है। अतएव श्रीमन महादेव के लिए श्री राधा की चरण रेणु अत्यंत सुदुर्लभ बन गई है। अथवा श्री राधा का श्री पदरारविंद पराग ऐसा श्रीमात अर्थात समृद्धि संपन्न है कि वह परमाद्भुत वैभवा श्री लक्ष्मी देवी को भी परम सुदुर्लभ है। श्रीमद् भागवत में कस्यानुभावो यस्य न देव नेहदे इत्यादि श्लोकों में नागपत्नियों की उक्ति में देखा जाता है। श्री लक्ष्मी देवी वृंदावन में श्री कृष्ण की चरण रेणु पाने की आशा में श्री नारायण का
अंग संग रूप संपदा स्वेच्छा से त्याग कर दुस्तर तपस्या कर रही है, पर अभी तक उसे पाने में सफल नहीं हुई। शील गोस्वामी पादों ने कहा है, विपुल ऐश्वर्य की रानी लक्ष्मी देवी माधुर्यमय श्री राधा की पदरेणु की आराधना नहीं कर सकती, इसलिए उनके लिए गोविंद कृपा लाभ संभव नहीं हुआ। कारण गोपी अनुगति बिना ऐश्वर्य ज्ञाने, भजी लेह नाही पाए ब्रज इंद्र नंदने, तहाते दृष्टांत लक्ष्मी करिला भजन, तथापि ना पायल ब्रजेन नंदन। यदि वे राधा रानी की पदरेणु की आराधना कर सकती तो उन्हें अवश्य ही गोविंद संग लाभ होता। उसके अभाव में ही उनकी तपस्या सिद्ध नहीं हुई। अतएव श्री राधा की चरण रेणु वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी के लिए चिर दुर्लभ ही रही है। ब्रह्मेश्वरी आदि शब्द में आदि में उद्वादि को समझना होगा। श्री उद्धव महाशय ने गोपियों की महिमा देखकर विस्मित होकर एकमात्र उनकी पदरेणु को परम दुर्लभ मानकर दूर से ही वंदना की है और उस रेणु से अभिषिक्त होने की लालसा से ब्रजमित्रन गुल्म होकर जन्म लेने की प्रार्थना की है। ये उनकी उक्ति में श्रीमद् भागवत में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। अतएव गोपी श्रेष्ठा श्री राधा की पदरेणु उनके लिए परम दुर्लभ है, कहना ही पर्याप्त है। अथवा ब्रह्मेश्वरादि यानी ब्रह्मा, यहाँ तक कि आदि ईश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए भी सुदुर्लभ है, जिनका पदारविंद पराग ऐसा परमाद्भुत श्री राधा का वैभव या महिमा राशि दुर्लभ वस्तु के लिए लोग सस्प्रिय कामना किया करते हैं। कहा गया है, श्री राधा की सुदुर्लभ चरण रेणु की स्पृहा से श्री कृष्ण ने कवि जयदेव का रूप धारण कर स्वयं गीत गोविंद की पाद पूर्ति की है। देही पद पल्लव मुदारम शब्दों में श्री राधा रसुधा निधि के श्लोक संख्या 201 का मर्मार्थ इस तरह है। एक बार श्रीमती माननी हुई। श्री कृष्ण ने सखियों की सहायता से श्रीमती के चरण सिर से लगा लिए। मान दूर हुआ। श्रीमती के चरण धर्माक्त है। जावक अलता आर्द्र होकर श्री कृष्ण के माथे से लग गया। मयूर मुकुट स्खलित, मस्तक सुरंजित है। श्री राधा के जाव कर रस से श्याम हो ही रस राज्य के सम्राट है। वे चरण मस्तक पर रखते ही बन गए रसिकेंद्र मौली। यह उनका उपकर्ष नहीं वरन परमोत्कर्ष भगवत्ता की प्राण वस्तु है। अतएव अपने उत्कर्ष के आविष्कार के लिए श्री राधा की पदरेणु उनका चिर काम्य है। श्री राधा उनके लिए परम दुर्लभा है। कभी मिले कभू ना मिले दैवर घटन, इसलिए श्री राधा की चरण रेणु भी उनके लिए सुदुर्लभ बनी रहती है। श्री राधा के प्रति अतिशयता के कारण यह किसी का व्यक्तिगत अभिमत अथवा निजी परिकल्पना हो सो नहीं, इसके पीछे है प्रबल शास्त्रीय युक्ति का प्रमाण। श्रीमद् भागवत में श्लोक संख्या 14-11 श्लोक में भगवान ने उद्धव से कहा है, भक्तों की पदरेणु अंग से मलकर पवित्र होने की वासना से मैं उनके पीछे पीछे चला करता हूँ। इस श्लोक की कर्म संदर्भ व्याख्या में श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, भक्तजन जिस निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके उस निष्काम भजन के अनुरूप प्रतिदान कुछ न पाकर गुप्त रूप से उनकी पदधूलि मलकर भक्ति के अनिष्कृति दोष से मुक्त हुआ करता हूँ। इसी हिसाब से परम महान प्रेमवती श्रेष्ठतमा कृष्ण राधिका श्री राधा की पदरेणु की कामना उनके लिए शाश्वत और अति युक्ति सिद्ध है, यह कहना ही बहुत है। इस प्रकार की धूमा पर्यक व्याख्या वृंदावनीय रस साधकों के लिए परम रमणीय है। फिर सर्वथासार रसवर्षे कृपा दृष्टे, श्री राधा की कृपा दृष्टि सर्वात्सार रसवर्षणी है, अर्थात जहाँ जहाँ उनकी कृपा दृष्टि पड़ती है वहाँ वहाँ सर्व पुरुषार्थ सार श्री कृष्ण प्रेम रस अजत्र धार होकर बरसता है। श्री कृष्ण प्रेम को सर्व पुरुषार्थ सार कहा गया है। कृष्ण विषयक प्रेमा पंचम पुरुषार्थ, जार आगे तृणतुल्य चारि पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद मृता सिंधु, मोक्षादि आनंद जार नहे एक बिंदु।
श्री कृष्ण प्रेम भक्त को अनंत श्री कृष्ण माधुरी आस्वादन का सौभाग्य दान कर धन्य बनाता है। पंचम पुरुषार्थ एई प्रेम महाधन, कृष्णेन माधुर्यस्य कराय आस्वादन। प्रेम होते है कृष्ण निज भक्त वश, प्रेमा होते पाए कृष्णेर सेवा सुख रस। श्री राधा की करुणा दृष्टि मात्र से वह सर्व पुरुषार्थ सार प्रेम रस बिना साधना के अजत्र धार होकर बरसता रहता है। कृपा दृष्टि की तो बात ही नहीं। श्री राधा रानी के दर्शन मात्र से ही बिना साधना के श्री कृष्ण प्रेम संपदा सिद्ध हो जाती है। पद्म पुराण पाताल खंड में 40वें अध्याय में श्री नारद ने श्री राधा दर्शन प्राप्त कर स्वयं यह बात अनुभव कर कहा है, इनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण पद पंकजों में मेरी जो प्रेम संपदा सिद्ध हुई है, इससे पहले ऐसा प्रेम आस्वादन मुझे कभी नहीं मिला। श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद ने अपने बृहद भागवत में श्लोक संख्या 25233 में लिखा है, स राधिका भगवती क्वचित क्षयते चेत प्रेमा तदानुभृच्छति मूर्तिमान स्व। अर्थात श्री कृष्ण की प्रियतमा परम प्रेमवती श्री राधिका यदि प्रत्यक्ष ही भूता हो तभी वह मूर्तिमान प्रेम साक्षात अनुभूत होता है। अधुना इस विशेष कलयुग में यह बात अनुभव करने के दिन आ गए हैं। श्री भगवान श्री राधा की भाव कांति लेकर विश्व में श्री गौर सुंदर रूप में अवतीर्ण हुए हैं। श्री राधा की कांति के कारण ही वह उज्ज्वल गौर कांति देखकर जगजीव प्रेम प्राप्त कर धन्य हुए हैं। यह श्री राधा की कांति का ही प्रभाव है। बृहद भागवत मृत के उक्त श्लोक के बाद वाले श्लोक में ही देखने में आता है, जहाँ यह वर्णन है, तादृश निज प्रेम वित्करणकारिका श्री कृष्ण का कोई महान अवतार हो अथवा श्री राधा का कोई अवतार प्रकट हो तो उनके दर्शन से वह प्रेम अनुभूत हो सकता है। इस श्लोक में श्रीमन महाप्रभु की बात ही कही गई है, अथवा सर्वथा सा जो श्री कृष्ण प्रेम है उसकी भी रसवर्षणी है श्री राधा की कृपा दृष्टि। अर्थात श्री राधा के प्रेम माधुर्य के संयोग से ही श्री कृष्ण प्रेम की इतनी सरसता या मधुरता है। श्री राधा ही श्री वृंदावन की मूर्तिमती माधुरी है। वृंदावन लीला का सर्वस्व ही श्री राधा है। श्री राधा रस सुधा निधि के श्लोक संख्या 80 में श्रीपाद जी ने जो लिखा है उसका संक्षिप्त मन इस प्रकार है, श्री राधा को छोड़कर श्री कृष्ण उपासकों को जो आस्वादन होता है वह अति अकिंचित कर कणा मात्र है। श्रीमन महादेव ने भी कहा है, गौर तेजो विना यस्तु श्याम तेजे समचयेत अजपेता धयाते वपस भवेत पातकी शिवे। अर्थात जो लोग राधा को छोड़कर श्री कृष्ण का ध्यान जप अर्चन आदि करते हैं वे पापी बने रहते हैं। अतएव श्री कृष्ण प्रेम का रसवर्षी अथवा प्राण वस्तु ही है श्री राधा के चरणों में प्रेम, जिनकी कृपा दृष्टि के फलस्वरूप ही श्री कृष्ण प्रेम के रसवर्षी उनके चरणों में प्रेमा लाभ होता है। उनकी महिमा को नमस्कार है। इस प्रकार से राधा रानी की कृपा से आज से हमने श्री राधा रस सुधा निधि का प्रारंभ किया है और इसके प्रथम अध्याय का श्रवण किया है, जिसमें हमने श्री राधा रानी के महिमा का श्रवण किया है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।